चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। फिर से आपको फंक्शन दिया गया है एक्स वाई प्लस 2yz-8 और पॉइंट क्या है 3, -2, 1। इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैं जानता हूं, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस j कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस k कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। ये है। तो क्या निकल के आएगा आई, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, y तो बचेगा, बाकी z तो कहीं है ही नहीं, तो वो तो 0 हो गया। इसके बाद प्लस j कैप, अब अगर f का मैं करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर तो x आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z आएगा, बाकी 0 हो जाएगा कि कांस्टेंट है, प्लस k कैप। अब फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए यहां z है नहीं, ये भी 0, यहां z का हो गया 1, तो बचेगा क्या 2y। ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, x, y और z की जगह वैल्यूज भी पुट करनी है। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू आई कैप है, y की जगह मैं क्या रखूंगा -2, j कैप, x की जगह मैं क्या रखूंगा 3 + 2y और z की जगह क्या रखोगे आप 1 प्लस k कैप 2 टाइम्स ऑफ y की जगह मैं क्या रखूंगा -2। तो डेल्टा f इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ j कैप और ये हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ k कैप। ये आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको पहले तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, फिर x y z की वैल्यूज पुट करनी है जो भी आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो आपका ग्रेडियंट निकल के आ जाएगा किसका, इस स्केलर फील्ड का। कैसे पता पड़ रहा है कि ये स्केलर है, ये कैसे स्केलर है, क्योंकि यहां पर i j और k तो लगा ही नहीं है, कोई भी यूनिट वेक्टर है नहीं, तो पता पड़ रहा है साफ साफ कि स्केलर है। स्केलर का जहां पर मैक्सिमम इंक्रीज रेट होगा उस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वही उसका ग्रेडियंट होगा, जो कि हमने निकाल दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स वाई जेड के फॉर्म में फंक्शन है जो कि आपके सामने है, एक स्केलर है, एट पॉइंट भी गिवन है, किस पॉइंट पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सारी चीजें समझने लायक। अब जैसे ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात आए तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल के आता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर नहीं लिखेंगे हम, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, बात अभी समझ में आ जाएगी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा कि ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। ए कैप मतलब क्या हो गया, वो यूनिट वेक्टर हो गया। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, अगर मैं उसे उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा 1। कोई भी वेक्टर है जिसकी लेंथ सपोज 10 यूनिट्स है, डायरेक्शन हालांकि एक अलग बात है, इसकी लेंथ है अगर 10 यूनिट, तो अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मतलब वो यूनिट वेक्टर। मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। पर हम क्यों यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमारा डायरेक्शन तो किसके अलोंग आ जाए, डायरेक्शन तो इस वेक्टर के अलोंग आ जाए, पर अगर मैं कुछ भी उसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जो मैं ग्रेडियंट एफ निकालूंगा, ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप उसमें कोई और वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज मल्टीप्लाई करो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से जो ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। भाई कोई एक वेक्टर है, अगर आपने इसमें डॉट प्रोडक्ट किया किसी दूसरे वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड और भी ज्यादा या कम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। आप इसमें ऐसा ही वेक्टर मल्टीप्लाई कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। 1 मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन चेंज होती है, पर क्या नहीं चेंज होता, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो हमें तो बस डायरेक्शन ही तो चाहिए है, मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहना चाहिए। तो इतनी सब बातों के बाद सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे। तो ग्रेडियंट हम जानते हैं, आई कैप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे कैप
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस k कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले डेल्टा f इज इक्वल टू आई कैप, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए बहुत आसान है, आई कैप x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सीधा सीधा 4x, y और z हो गया 0 प्लस j कैप, फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और z हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 6y प्लस k कैप, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, सिर्फ इतना। तो ये हमारा निकल के आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ f, पर किस पॉइंट के अबाउट चाहिए था आपको, ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू पॉइंट हमारे पास है 2 1 3 x y और z, x y z की वैल्यूज है मेरे पास। तो आई कैप x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2 प्लस j कैप, y की जगह क्या पुट करेंगे हम 1 प्लस k कैप, z की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, ये आ गया। तो ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 6 j कैप प्लस 6 k कैप, ये हमारा ग्रेडियंट निकल के आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको क्या चाहिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, तो ग्रेडियंट में a कैप आप मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना, क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है। तो किसका करना है, a कैप का। तो a कैप के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको पता है a तो आपके पास i-2 है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। मैंने आपको ये भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी वेक्टर का जैसे है a आई कैप है प्लस b j कैप है प्लस c k कैप है, इनका जो मैग्नीट्यूड अगर ये z है तो इनका मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा, अगर z वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या निकल के आता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये निकल के आता है। तो मैग्नीट्यूड अगर है तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसका कॉफिशिएंट्स का, इसका कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर करके रूट में रखना है, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास जो ये a कैप की वैल्यू है ये निकल के आ गई। ग्रेडियंट f की भी वैल्यू रखो, तो ग्रेडियंट f क्या है 8 आई कैप 6 j कैप 6 k कैप डॉट i-2k आई कैप -2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5। अब आपको कुछ एक चीजें और पता होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट को हम कोसाइन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, कि i डॉट i तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1, j डॉट j भी क्या हो जाएगा 1, और k डॉट k मतलब सिमिलर वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते तो क्या हो जाएगा 1, पर अगर किसी अन्य के साथ मतलब i का अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया j के साथ तो ये क्या होता है 0, j का अगर मैंने कर दिया k के साथ तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और k का अगर मैंने कर दिया i के साथ तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो सबसे पहले जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो 8i इंटू आई तो क्या हो जाएगा 8 आई कैप इंटू आई कैप हो जाएगा, मैं लिख देता हूं फिलहाल, फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे आई कैप इंटू आई कैप, फिर 8 का किसके साथ होगा k के साथ, तो क्या हो जाएगा -16 आई कैप इंटू k कैप। हालांकि मैं जानता हूं कि आई कैप और k कैप का प्रोडक्ट 0 होता है, वो हम पुट करेंगे, प्लस फिर 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 j कैप इंटू आई कैप -12 j कैप k कैप, फिर मल्टीप्लाई होगा 6 की बारी, तो 6 इंटू आई कितना हो जाएगा ये प्लस 6 आई कैप, 6 इंटू -2 क्या हो जाएगा -12 k कैप इंटू k कैप। अच्छा ये 6 साथ में k भी था, जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया आई कैप और k कैप भी है, और 12 k कैप इंटू k कैप, इतना हो गया, डिवाइडेड बाय क्या है अपॉन में अंडर रूट 5 है। अब आप बात को समझिए, आई और आई का डॉट सिमिलर का जो डॉट होता है 1 होता है, डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1, और इसके बाद ये वाला टर्म हो गया 0, j और i भी हो गया 0, k और j भी हो गया 0, ये वाला भी हो गया 0, बचा क्या सिर्फ k और k क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के 8 i और i तो हो गया 1 -12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5, तो निकल के क्या आ रहा है -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। ये अब ये तो हमने निकाल लिया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे, तो रेट क्या है नेगेटिव है, इसीलिए
डिक्रीज हो रहा है, मतलब कुल मिला के, इसीलिए टर्म क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव निकल के आ रहा है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ग्रेडियंट ऑफ एफ में जिसके अलोंग निकालना है, जिसके डायरेक्शन में निकालना है, वो उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो ग्रेडियंट निकाल लिया, बहुत आसान है ग्रेडियंट निकालना, फॉर्मूला हमें पता है, पॉइंट की वैल्यूज पुट करेंगे, ग्रेडियंट आ जाएगा। और ग्रेडियंट में हम जब यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर कैसे आता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, मैग्नीट्यूड कैसे आता है, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके। तो ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ एक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1, डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो अब आपको अगली बार इतना नहीं लिखना, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या, देखो शॉर्टकट क्या है, हालांकि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ कोफिशिएंट्स को, तो 8 और 1 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा 8। फिर जे वाले को जे के साथ, पर यहां तो जे है ही नहीं, फिर के वाले को के साथ करो आप, 6 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय क्या है, अपॉन में √5। बात क्या है कि जो आई कैप वाला टर्म है उसको आई कैप के साथ, जे वाले को जे तो यहां है ही नहीं, फिर के वाले को के वाले के साथ, बस इतना ही आपको करना है। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, पूरा लिखोगे भी तो भी आप जानते हो कि आई डॉट आई 1 होगा, के का किसी और के साथ, जे का किसी और के साथ, वो सारे टर्म 0 हो जाने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट कर दीजिए, एक लाइन में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x, y x स्क्वायर y क्यूब प्लस एक्स वाई एट 2, 1 पॉइंट भी गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद x एक्सिस। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं जानता हूं, डेल्टा एफ इंटू ए कैप होगा, डॉट ए कैप होगा। पर ए कैप क्या होगा, कौन सा वेक्टर है, वो वेक्टर जो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आप बात को समझिए, सिर्फ x और y प्लेन की बात हो रही है, तो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाने वाला जो वेक्टर होगा, उस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर आप कैसे बनाएंगे, तो ए कैप हम जानते हैं, ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा ए कैप कॉस थीटा आई कैप प्लस जे कैप इंटू साइन थीटा, सीधा सीधा भाई आई कैप इंटू कॉस थीटा, जे कैप इंटू साइन थीटा हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अगर आपको क्या पता है, थीटा एंगल पता है, अगर आप कहो कि सर इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भाई सीधी सीधी बात है, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 है। तो कोई भी वेक्टर जिसका एक्स एक्सिस के साथ अगर आपको एंगल पता है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। पर अगर आप ए कैप क्या ले रहे हो, ए कैप ले रहे हो आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो अच्छा थीटा भी हमें पता है, तो पहले मैं ए कैप ही निकाल लेता हूं, ए कैप निकाल लेता हूं। थीटा है 60 डिग्री, तो मेरे पास हो जाएगा आई कैप कॉस 60 प्लस जे कैप इंटू साइन 60। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं ए कैप निकाल रहा हूं, फिर मैं ग्रेडियंट निकाल के डॉट प्रोडक्ट भी करूंगा। तो ए कैप बराबर, अच्छा थीटा की जगह हमें क्या पुट करना है, थीटा की जगह हमें 60 डिग्री पुट करना है। तो ए कैप इज इक्वल टू, अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 आई कैप, साइन 60 की वैल्यू √3/2 के कैप, सॉरी जे कैप। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा वो यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। मतलब कुल मिला के अब हो गया क्वेश्चन क्या, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 2, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और किस वेक्टर की बात हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप बाय 2 प्लस √3 जे कैप बाय 2, इस वेक्टर के अलोंग। बोला क्या था, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये तो हमने पता कर लिया कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। बात करते हैं ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट ऑफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ग्रेडियंट क्या होता है, आई डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई। सिर्फ इतना, जेड तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ना तो थर्ड पॉइंट है मेरे पास और फंक्शन भी सिर्फ एक्स और वाई के ही फॉर्म में है, जेड तो है ही नहीं है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए जो ग्रेडियंट निकल के आ रहा है आई, पार्शियल डिफरेंशिएशन एफ का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखिए पहले हो जाएगा 2x वाई क्यूब एज इट इज प्लस एक्स का हो जाएगा 1 वाई एज इट इज प्लस जे कैप, वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा 3x² y², वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y² हो जाएगा, और यहां पर x क्योंकि y का क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल, सॉरी ग्रेडियंट निकल के आ रहा है। तो ग्रेडियंट जो निकल के आ रहा है क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू, अब x और y की जगह वैल्यू रखो आप क्या, 2 और 1,
तो ये हो जाएगा आई कैप 2 × 2 × 1³ +1 प्लस जे कैप 3 × 2² × 1² +2, ये हो जाएगा। इसके बाद ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू आई कैप 2 × 2 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, फिर आ जाएगा जे कैप, ये कितना हो जाएगा 4 × 3 12, 12 + 2 कितना 14। तो मेरे पास जो ग्रेडियंट एफ निकल के आ गया वो निकल के आ गया 5 आई कैप + 14 जे कैप, ये मेरे पास ग्रेडियंट निकल के आ गया। अब इस ग्रेडियंट का जब मैं क्या कर दूंगा, डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा ए कैप के साथ, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5i + 14j का हमें क्या करना है डॉट प्रोडक्ट, वो भी किसके साथ 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। अब मैंने आपको क्या सिखाया था अभी कि सिर्फ i का i के साथ और j का j के साथ करेंगे। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करोगे i × j करोगे, वो तो डॉट प्रोडक्ट वैसे ही 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो कितना 5 × 1/2 तो हो गया 5/2, 14 × √3/2 तो हो गया 14 √3/2। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है 5 + √14√3 ये हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। सबसे पहले आपने क्या किया, वो वेक्टर पता किया जिसके अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सिर्फ थीटा पुट करना था। फिर ग्रेडियंट भी आपने निकाला, ग्रेडियंट में पॉइंट पुट कर दिया, और ये करने के बाद जब आपने दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।